I welcome everyone to the video lecture series on thermodynamics. This subject, thermodynamics, is offered to the students who are studying in diploma engineering, mechanical engineering, and it is in the third semester. Particularly, here I'll be talking about the teaching scheme of the students who are being offered this subject under GTU, that is Gujarat Technological University. As you can see, the teaching scheme in hours is lecture. It has 3 hours of lectures and 0 practicals and 0 tutorials. The credit of this subject is 3. If you talk about the examination scheme, it consists of 2 parts. First one is 70 marks of the end semester exam, and the progressive assessment, which is generally in terms of the mid semester examination that is conducted by the college, is of 30 marks. This is conducted by the university and this one is conducted by the college, which totals of 100 marks. Practical, it does not have any practical, so no examination of practical or no viva follows under this scheme. Talking a little bit about the contents of this thermodynamic subject is, it consists of 5 units, and here are the teaching scheme of each chapter. We will try to cover as many as topics possible from this course of thermodynamics. The first chapter is basic concepts of thermodynamics. Second is first law of thermodynamics. Third unit is ideal gas and thermodynamic processes. Fourth is second law of thermodynamics, and fifth is thermodynamic cycles. Many of us have actually gone through a lot of these topics, or at least definition point of view, in our school days. सो आप लोगों ने ये सब पढ़ाई की होगी, आपको पता होगा कि फर्स्ट लॉ क्या है, आपको पता है कि सेकेंड लॉ क्या है, बट इन डिटेल्ड वर्जन वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट. This particular lecture, we are just going to give you a brief introduction about what exactly is thermodynamics. And here, as you can see, it is the teaching hours, and it is 5 hours, 7 hours, and 10 hours each for chapter number 3, 4, and 5. अगर किसी को डिटेल्ड सिलेबस देखना है, जो कंटेंट्स हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखे, तो उसके लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट द सिलेबस इन द PDF फॉर्म. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि स्टूडेंट्स हमेशा कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले उसका सिलेबस एक बार ज़रूर देखें. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंसाइट दैट व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी. लाइक कई सब्जेक्ट्स, कई चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन, जैसे कि इंट्रोडक्शन वगैरह रहता है, तो कौन से चैप्टर्स में आपको डेफिनेशंस हैं, कौन से चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने रहेंगे, क्या है कंटेंट, कितना डेप्थ है सब्जेक्ट का, वो आपको सिलेबस से पता चलेगा. सो आई वुड ऑलवेज, अगेन आई एम सेइंग दिस, आई वुड सजेस्ट द स्टूडेंट्स दैट बिफोर गेटिंग इन टू द लेक्चर्स और बिफोर गेटिंग इन टू द बुक्स, फर्स्ट यू शुड गो थ्रू द सिलेबस thoroughly. ओके, सबसे पहले हम लोग इस स्लाइड में सिर्फ 2 ही चीज़ें देखेंगे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकेंडली इसका यूज़ क्या है. तो फर्स्ट आई जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स. आप कभी भी किसी भी बच्चों को पूछो तो उनको ये पोर्शन तो पता ही होता है कि थर्म मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब फोर्स विच इज़ कॉजिंग एनी मोशन. तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट और फोर्स दैट इज़ कॉजिंग मोशन. पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हम लोग जो भी पावर प्रोड्यूस करते थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ द हीट. सो दैट केम इनटू कंसिडरेशन लाइक थर्मोडायनेमिक्स. जो पावर हम लोगों को प्रोड्यूस करना है और उसका सोर्स जो हम लोग हीट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. बट अगर ब्रीफ उसका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आई हैव जस्ट स्टेटेड इट बिलो. सबसे पहले ये चीज़, प्रोसेसेस. थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम लोग घिरे हुए हैं ये सब चीज़ों से. वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी प्रोसेसेस दैट आर गोइंग अराउंड अस. There are some processes which occur naturally. There are some processes which we are making to occur for our benefits.
जैसे कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि पानी अगर टंकी में स्टोर किया है तो इट इज़ गोइंग टू कम डाउन, लेकिन कई बार हम लोग भी वो पानी नीचे से भी ऊपर विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसको पहुंचाया जाता है। तो दीज आर सम प्रोसेसेस। नॉट ओनली दिस, हीटिंग है, कूलिंग है, एक्सपांशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी है, उसको कोई और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे प्रोसेसेस है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। तो ये सब प्रोसेस को गवर्न करने के लिए हम लोगों को कई सारे लॉज पता होना आवश्यक है। वी शुड नो अ सर्टन लॉज विच आर गवर्निंग दिस प्रोसेस। जैसे कि हम लोगों ने जैसे मैंने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम लोग कोई मशीन है या कोई चीज़ मोशन में है उसको स्टॉप कर दो तो वो हीट हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। लेकिन उसका अपोजिट है, जैसे कि हीट को अगर कन्वर्ट करना है तुमको मैकेनिकल एनर्जी में तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन बताएगा कि कुछ चीज़ें पॉसिबल है, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है? तो ये जो बेसिक लॉज है वो बताएंगे कौन से प्रोसेसेस कैसे किए जाते हैं, कैसे पॉसिबल है एक्चुअल लाइफ में। तो उसके लिए होते हैं लॉज। और हम लोग ये दोनों चीज़ें कैसे बताएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, कैसे रिलेशन बताएंगे कि हाँ भाई टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, मास इतना है, एंथैल्पी इतनी है, इंटरनल एनर्जी इतनी है, एंट्रोपी इतनी है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इन चीज़ों पर से बता सकेंगे जिसको कहेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जैसे कि प्रोसेसेस, उसको गवर्न करते हुए लॉज, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो सब्जेक्ट हमको पढ़ाएगा उसको कहेंगे हम सिंपली थर्मोडाइनमिक्स। I'll again explain this thing. वेरियस प्रोसेसेस को गवर्न करने के लिए लॉज की ज़रूरत होती है, उन दोनों को डेपिक्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। और ये सब जब हम कोई चीज़ में पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट को कहेंगे हम लोग थर्मोडाइनमिक्स। आई वुड सिंपली गो थ्रू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. It is the subject that deals with basic laws occurring of the physical processes and establishes the relationship between different properties. तो ये सब कोई सब्जेक्ट में अमेलगमेट होगा उसको हम लोग कहेंगे थर्मोडाइनमिक्स। कमिंग नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये पढ़ना क्यों है, वाई इज़ दिस सब्जेक्ट सो इम्पॉर्टेंट, क्यों आप लोगों को ऑफर किया गया है थर्ड सेमेस्टर में, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट और व्हाट इज़ द नीड, क्यों ज़रूरत है भाई थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने की, क्यों हम लोगों को। ऑफकोर्स जब भी सिलेबस डिज़ाइन होता है तो ये सब चीज़ें इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो कम्स के थर्मोडाइनमिक की क्या ज़रूरत है, तो वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल। सबसे ज़्यादा अभी हम लोग अगर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इधर आप कोल यूज़ कर रहे हो, आप गैस यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ों से हम लोगों को पावर मिलता है। अभी एज वी ऑल नो कि कोल गैस है वो से फॉर एग्जांपल कुछ 1000 ईयर्स तक हम लोगों को मिल सकेगा, कुछ और साल तक मिल सकेगा। देन ऑल दीज थिंग्स क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएंगे। जो भी कोल है, गैस है, वो हम लोग को हमेशा नहीं मिलने वाला। आई हैव सीन दिस, मे बी मेरे नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग ये सब चीज़ें नहीं देख सकेंगे। तो मैक्सिमम हम लोगों को एफिशिएंटली यूज़ करना है। ये जो कोल है, गैस है, किस तरीके से हम लोग एफिशिएंटली यूज़ कर सके, जो हम लोग को कुछ ही साल मिलने वाले हैं, कुछ 1000 ईयर्स, कुछ अनदर 1000 ईयर्स तक ही मिलने वाले हैं। तो उसमें से मैक्सिमम एनर्जी किस तरीके से हम लोगों को मिल सके, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स हमको बताएगा कि किस तरीके से तुम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल कर सकोगे। ठीक है, ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट आई डू अग्री कि कई सारे बच्चे कह सकते हैं लेकिन कि मैडम सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। ऑफ कोर्स यस, ये सब है, लेकिन हार्नेस उतना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टन कंस्ट्रेंट्स।
तो इतना पॉसिबल नहीं है एनर्जी का हार्नेस करना उनमें से जितना कि हम लोगों को कन्वेंशनल सोर्सेस में से जैसे कि कोल और नेचुरल गैस में से मिल सकता है। तो किस तरीके से जो डिप्लीट होने वाली चीज़ें हम लोग किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर सके, तो वो हम लोगों को थर्मोडाइनमिक के प्रिंसिपल्स से पता चलेगा। सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनर एनवायरनमेंट। इट इज़ द बर्निंग टॉपिक टुडे। हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है अभी ये सब ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स के क्लीनर एनवायरनमेंट मिल रहा था, क्लीनर रिवर्स मिल रहे थे। दिस इज़ बिकॉज कि पोल्यूशन नहीं हो रहा था। पोल्यूशन इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। तो इसके लिए भी किस तरीके से हम लोग फ्यूल का यूज़ करेंगे कि क्लीन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो सके, तो वो भी कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ाएगा? थर्मोडाइनमिक्स। Apart from that, very very important is this point, it explains the things that you cannot do. हम लोग बच्चे पूरा साल पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देंगे कि मैं तो भाई हीट इंजन बनाऊंगा और 100% एफिशिएंसी लेके आऊँगा, बट थर्मोडाइनमिक्स सेज कि ये पॉसिबल नहीं है। तुम प्लीज़ अपनी ज़िंदगी इसमें बर्बाद मत करना, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। आप ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो 100% एफिशिएंसी आपको कभी भी दे। नॉट ओनली दिस, ऐसे कई सारे कंस्ट्रेंट्स है जो थर्मोडाइनमिक्स तुमको बताता है कि आप कर सकते हैं कुछ चीज़ें, वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते। प्लीज़ आप अपना टाइम उसमें बर्बाद ना कीजिए। तो वो भी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा? थर्मोडाइनमिक्स। तो सिंपली आप कह सकते हो कि इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आप लोगों को थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर इस सेमेस्टर में आप लोगों को दिया गया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक